तो इसकी जीवात्मा यमराज के सामने जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री बन के जो गौ हत्या करवा रहा है, ये प्रधानमंत्री करके बन के जो मंदिर तोड़वा रहा है, मूर्तियाँ तोड़वा रहा है और इसी तरह के दूसरे अशास्त्रीय अधार्मिक कार्य इसके द्वारा करवाए जा रहे हैं, आखिर इसका फल भी तो इसको भोगना पड़ेगा। तो हम धर्माचार्य होने के नाते हमारे जो भी लोग हैं, जो भी सनातनी हैं, उनके लोक और परलोक दोनों की हम चिंता करते हैं। तो हमारे मन में मोदी जी के परलोक की और उसी तरह से दूसरे नेताओं के परलोक की भी चिंता रहती है। तो इसीलिए हम अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करता है उसका फल बुरा ही होता है। ये बात हमने बार बार कही, इसीलिए कही कि कल को देखिए हम नीचे रहें तो ठीक है, लेकिन ऊंचे उठा करके उसके बाद हमको गिराया जाए, बहुत तकलीफ होती है बेटा। नीचे ही रह जाना अच्छा है, ऊंचे उठ के गिरना अच्छा नहीं है। तो हम ये चाहते थे कि मोदी जी इतने ऊंचे गए हैं सौभाग्य से, उनका पतन ना हो और उनको दुख का सामना और अपमान का सामना ना करना पड़े, लेकिन आज धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं। महाराज जी, आप अंबानी परिवार की शादी में गए थे, किस प्रकार से आपका स्वागत वगैरह हुआ? और कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं, कुछ साधु संत। देखिए, ये भगवान का नियम है कि जो उनको बुलाता है वो उसके बुलाने पर जहाँ वो बुला रहा है वहाँ जाते हैं। कोई धनी व्यक्ति बड़ा मंदिर बना करके भव्य, उसमें सोने का सिंहासन बना करके भगवान को बुलाता है, भगवान उसमें भी जा कर के बैठते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति अपने एक कमरे के मकान में जहाँ सोता है, जहाँ खाता है, जहाँ नहाता है, उसी में दीवार के अंदर एक आला बना करके उसी में भगवान को बुलाता है, तो भगवान उसमें भी जा कर के बैठते हैं और दोनों जगह पे प्रसन्न रहते हैं, उनको कोई बाधा नहीं होती। इसी तरह से उन्हीं भगवान से सीख करके हम सन्यासियों को रहना पड़ता है। हम सन्यासी भी जो बुला रहा है उसकी श्रद्धा भक्ति को, भावना को देखते हैं और जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये बड़ा आदमी है कि ये छोटा आदमी है, ये हमको कहाँ बैठाएगा, क्या करेगा, वो उसका पक्ष होता है। तो अंबानी जी ने श्रद्धा भक्ति से हमको बुलाया, कई बार उनके लोग हमारे पास आए और उनकी बात हमसे कही और फिर उन्होंने अपने विवाह की विशेषताएं बताई। जैसे आपको कुछ बात बताएं, जैसे उन्होंने बताया कि हम ऐसा विवाह कर रहे हैं जो कई महीनों चल रहा है, लेकिन इतने दिनों में किसी भी कार्यक्रम में हमने शराब नहीं परोसी है, ना परोसेंगे। फिर उन्होंने बताया कि हम हज़ारों व्यंजन बना रहे हैं अपने आने वाले अतिथियों के लिए, लेकिन एक भी मांसाहारी व्यंजन हमने संकल्प किया है कि हम नहीं बनाएंगे, नहीं परोसेंगे, चाहे विदेश का हो चाहे देश का हो। तो आप समझिए कितना बड़ा आदर्श उनके द्वारा स्थापित किया जा रहा था। आज जब देश में ये फैशन चल गया है कि छोटे से छोटी जगह पे बारात आएगी तो लोग कहते हैं कि पीने खाने की क्या व्यवस्था है ना। कई लोग कहते हैं अरे बारात में जाने का कोई मतलब ही नहीं है जब वहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं है तुम्हारी। हम लोग ये शब्द सुने हैं, लोगों ने हमको आके बताया है कि हम तो नहीं करना चाहते, लेकिन महाराज बारातियों की फरमाइश है, हम क्या करें। तो जहाँ ये मजबूरी लड़की के पिता के सामने होती हो, वहाँ पर ऐसा सात्विक आयोजन करके अगर कोई दिखा रहा है तो उसको आशीर्वाद नहीं देना, ऐसा विचार हमारे मन में नहीं आया। इसीलिए हमने कहा कि हम आएंगे और जा करके हमने आशीर्वाद दिया और प्रसन्नता है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपकी मुलाकात हुई, उनको आपने अपना माला तक पहनाया। देखिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे कुछ गलतियां होती हैं तो हम ज़रूर बड़ी कड़ाई के साथ उसका विरोध करते हैं, लेकिन उन्हीं कार्यों का हम विरोध करते हैं। हम पूरी तरह से उनके विरोधी नहीं हैं, उनके प्रति हमारे मन में अच्छे भाव हैं और हम उनका कल्याण चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उनका भी शरीर छूटेगा, आखिर वो भी हिंदू हैं, ऐसा कहते हैं। और हिंदू धर्मशास्त्र में बताया गया है कि किए गए पाप पुण्य का फल बाद में यमराज के सामने मिलता है। तो हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री तो बन गया, लेकिन कल को जब ये मरेगा तो इसकी जीवात्मा यमराज के सामने जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री बन के जो गौ हत्या करवा रहा है, ये प्रधानमंत्री करके बन के जो मंदिर तोड़वा रहा है, मूर्तियाँ तोड़वा रहा है और इसी तरह के दूसरे अशास्त्रीय अधार्मिक कार्य इसके द्वारा करवाए जा रहे हैं, आखिर इसका फल भी तो इसको भोगना पड़ेगा। तो हम धर्माचार्य होने के नाते हमारे जो भी लोग हैं, जो भी सनातनी हैं, उनके लोक और परलोक दोनों की हम चिंता करते हैं। तो हमारे मन में मोदी जी के परलोक की और उसी तरह से दूसरे नेताओं के परलोक की भी चिंता रहती है। तो इसीलिए हम अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और इतने मात्र से हमको उनका विरोधी नहीं समझा जाना चाहिए। जब वो हमारे पास आए तो हमने बड़े प्यार से, बड़ी भावना से अपने गले की माला उतार करके उनको दे दी। हमारे यहाँ ये माना गया है कि अपने गले की माला जो पूरी तरह से अपना है, माने विशेष करके जो शिष्य भाव में आ गया है, जिसके प्रति गुरु के मन में शिष्य भाव है, उसी को पहनाता है।
तो हमने बड़े प्यार से उनको अपने गले की माला उतार करके पहनाई और हमने उनको सम्मान दिया एक तरह से, जो हमारा सर्वोच्च सम्मान हमारी तरफ से हो सकता है वो हमने उनको प्रदान किया। अच्छा, भाजपा की गलतियों का वजह था जो अयोध्या में भाजपा को हार मिली, उसके बाद बद्रीनाथ में अब हार मिली, काशी में भी बड़ा करीबी मामला था। नहीं तो इसमें कौन सी बात है, ये कांग्रेस की गलती से भाजपा हार गई? ये तो भाजपा ही की गलती से भाजपा हारेगी ना। तो इसमें कौन सा गणित है कि आप हमसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल उनसे कोई ना कोई गलती हुई है जिसके कारण उनको पराजय का मुख देखना पड़ा है, जिसके कारण यहाँ पर उनकी जीत का मार्जिन कम हुआ है। इस पर उनको विचार करना चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब था जो आप बता रहे मंदिरों में तोड़ फोड़ किए, तो यही सब का नतीजा रहा है भाई। अभी तो शुरुआत है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करता है उसका फल बुरा ही होता है। ये बात हमने बार बार कही, इसीलिए कही कि कल को देखिए हम नीचे रहें तो ठीक है, लेकिन ऊंचे उठा करके उसके बाद हमको गिराया जाए बहुत तकलीफ़ होती है बेटा। नीचे ही रह जाना अच्छा है, ऊंचे उठ के गिरना अच्छा नहीं है। तो हम ये चाहते थे कि मोदी जी इतने ऊंचे गए हैं सौभाग्य से, उनका पतन ना हो और उनको दुख का सामना और अपमान का सामना ना करना पड़े, लेकिन आज धीरे धीरे अब उसी दिशा में जा रहे हैं। तो इसी के लिए सजग करते थे और कोई बात थोड़े थी। हमको दुख होता है जब उनको नीचा देखना पड़ता है। आज उनको बैसाखी पे चलना पड़ रहा है, क्या हमको दुख नहीं है? दुख है। तो क्या लगता है 2027 में जो चुनाव होने वाले विधानसभा के, उसमें भी ये सब चीज़ें नज़र आएगी? अब भाई ये तो समय की बात है, अभी से हम क्यों कह दें, लेकिन हम जो सिद्धांत की बात है वो कहते हैं। सिद्धांत की बात ये है कि अगर आप प्रतिष्ठित मूर्तियों को खंडित करते हैं, अगर आप मंदिरों को तोड़ते हैं, अगर आप नदियों को बांधते हैं, अगर आप अशास्त्रीय कार्य को बताए जाने पर भी करते हैं जिद करके, तो इन सब का परिणाम अच्छा नहीं होता है। अच्छा, उद्धव ठाकरे परिवार से आप मिले, उनको आशीर्वाद दिया जीत का, इसको भी लेकर चर्चा हो रही है। हाँ तो ठीक है, चर्चा होनी चाहिए, क्या दिक्कत है? चर्चा होती है तो अच्छा ही है, लोगों को बात समझ में आती है। वादे जायते तत्व बोधा। हमारे यहाँ चर्चा को बहुत आदर किया गया है। किसी बात पे चर्चा होती है तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि लोग पक्ष प्रतिपक्ष करेंगे, फिर एक समझ कायम कर लेंगे आपस में। तो चर्चा हो रही है तो अच्छी बात है। हमने वहाँ पर एक मुद्दा उठाया है और वो मुद्दा ये है कि हिंदू जीवन में शुचिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। विश्वासघात क्या कोई हिंदू करके फिर भी अपने आप को हिंदू कह सकता है? ये एक धार्मिक मुद्दा है जो हमने वहाँ पर उठाया, और अगर इसके बारे में विमर्श पूरे देश में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इससे हिंदुत्व और परिष्कृत होगा। लोग जो है समझेंगे कि विश्वासघात हिंदू को नहीं करना चाहिए। धर्म परिवर्तन के बारे में अपने देश में कानून बना हुआ है और वो अपना काम करेगा। जहाँ तक व्यक्ति की बात है तो जो सच्चा हिंदू होगा वो कभी अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में नहीं जाएगा। जैसे कोई हमको जो चीज़ चाहे करे, चाहे कहे कि सिर काट लूँगा और चाहे कहे कि अरबों में तौल दूँगा, हम टस से मस नहीं होंगे, ठीक है ना। हमारे पास कुछ ईसाई आए थे कन्वर्जन वाले, तो उनसे हमारी बात हो रही थी। हमने कहा तुम लोग ये फुटकर काम क्यों करते हो? 10-20-25 रोज़ कन्वर्ट कर रहे हो, कितना दिन लगेंगे तुमको? 150 करोड़ हम लोग हैं, तो तुमको हम एक रास्ता बताते हैं थोक का। बोले हाँ बताइए। हमने कहा कि तुम हमको कन्वर्ट कर लो, क्रिश्चियन बना लो। तो हमारे फॉलोवर करोड़ों हैं, एक ही दिन में करोड़ों तुम्हारे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो खड़े हो गए हाथ जोड़ के, हंसने लगे, बोले ये नहीं हो सकता, हम आपको नहीं बना सकते। हम कहे क्यों? हमको क्यों नहीं बना सकते? बोले आप अपने धर्म को समझते हो। हम तो उनको टारगेट करते हैं जो अपने धर्म को समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि उसका क्या धर्म है। तो आप अपने धर्म को समझते हो, हम आपको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो अपने धर्म को समझता होगा वो कभी काहे को कन्वर्ट होगा? बताइए, हम इतने ऊंचे धर्म में जन्म ले करके और दूसरी जगह क्यों जाएं? दूसरी जगह नीची है ऐसा हम नहीं कहना चाहते, लेकिन हम अपने धर्म पे गर्व करते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो हम क्यों काहे कि दूसरी जगह जाएंगे? तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंकराजी महाराज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। इनका कहना है कि जो सच्चा हिंदू होगा वो कभी धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। श्रेष्ठ यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।